पितृदेवताभ्यो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको पितरों को विदा करना है और पितरों को विदा करने से पहले आपको क्या क्या काम करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और पितरों को इस प्रकार से, इस विधि से, जिस विधि से मैं बता रहा हूँ पितरों को विदा करेंगे तो 21 पीढ़ी तक के पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। और जब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पितृ अमावस्या वाले दिन आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए 5 कार्य करें। यह 5 कार्य जरूरी हैं। पितृ अमावस्या वाले दिन सुबह स्नान आदि करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें। 1 लोटे में काले तिल डाल करके उसमें जल डाल के तांबे के लोटे में और सूर्यदेव को जल अर्पण करे हुए। उसके बाद में आपको पितरों की पूजा करनी है। एक चौकी पर पितरों की फोटो रखें, सामने एक लोटे में जल रखें, हरी घास या द्रुवा रखें और लोटे में काले तिल डाल लें। पितरों के नाम से मीठा बनाएं, पकवान बनाएं। पितरों के नाम से एक थाली निकालें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। उससे पहले आप संकल्प करें और पितृ देवताओं से क्षमा याचना करें और पितरों की कथा सुनें। पुरातन काल की बात है, एक महात्मा थे जिनका नाम था रुचि। वे पितरों के परम भक्त थे। संसारिक मोह माया से विरक्त होकर साधु व्रति रखते थे। यानी पितृ अमावस्या वाले दिन पितरों को विदा करने से पहले यह कथा जरूर सुन लें। उसके बाद में मैं जैसे बताऊं उसी प्रकार से आपको करना है। भगवान का भजन करना और पितरों की पूजा करना उनका काम था। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। वे कम सोते थे, भगवान का पूजन ज्यादा करते थे। उन्हें संसार के मोहमाया से विरक्ति थी। पितर बोले कि ये हमारा पुत्र भगवान का भक्त और हमारा भक्त है, लेकिन इसकी शादी नहीं हुई है, तो ये हमें किस प्रकार से पितृ अमावस्या पे पिंडदान करेगा, पितृ तर्पण करेगा, इसके बाद हमारा वंश खत्म हो जाएगा। तो वह पितर उससे आकर के बोले कि हे बस, विवाह पुण्य कार्य है, विवाह स्वर्ग तथा अपवर्ग का कारण है। गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं पितरों की पूजा करने से, अतिथियों की सेवा करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग पुण्य में हो जाते हैं। गृहस्थ पुरुष स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, स्वधा के उच्चारण से पितरों को, अन्नदान करने से अतिथि की सेवा करने से, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने से जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहकर की हर कार्य सिद्ध होते हैं। अपुत्रो सुखम नास्ति नैव स्वर्ग कदाचन, यानी जिसके पुत्र नहीं है उनको स्वर्ग कदापि नहीं मिल सकता। रुचिर का हे पितृदेव, विवाह ही समस्त दुखों का कारण है। तुम मुझे विवाह के बंधन में बांधना चाहते हो। विवाह बंधन में बंधकर के इंसान न पूजा पाठ कर पाता है और न ही धर्म कार्य कर पाता है। पितृ बोले, हे बस, जो लोग विवाह करके इंद्रियों पर बस में करके और नियम पूर्वक पितृ और देवताओं का पूजन करते हैं, अतिथियों का सत्कार करते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। हे वत्स, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा कहा गया है। रुचिन का ये पितरों, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। आप लोग मुझे उस रास्ते पर लगाते हैं, संसारिक मोह माया में पड़कर मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पितर बोले, ही वत्स, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या नाम दिया गया है, परंतु विद्या प्राप्ति में कर्म ही कारण है। कर्म का पालन नहीं करने वाला अधर्मी माना गया है। मनुष्य को कर्म करने चाहिए, बस तुम शास्त्र विधिवत कर्म करने से पापों से नहीं गिर सकते। रुचिन का ही पितरों, एक तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दूसरा मैं गरीब हूँ, कोई भी मुझको लड़की देने के लिए तैयार नहीं होगा। पितर बोले, पुत्र, हमारी बात नहीं मानने से हम लोगों को जलपान पिंडदान देने वाला कोई नहीं है, तुम्हारा भी अधोगति हो जाएगा। यह कहकर पितर अदृश्य हो गई। पितरों की बात सुनकर के रुचि को बड़ी टेंशन हुई और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ कर दी। काफी वर्षों के बाद में ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि हे रुचि, तुम क्या वरदान चाहते हो। रुचि ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं बड़ी दुविधा में हूँ। पितर मुझसे विवाह करने के लिए कहते हैं, लेकिन मुझे सर्वगुण संपन्न कन्या चाहिए। आप मुझे आशीर्वाद दें
कि मुझे सर्वगुण संपन्न कन्या मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुचि, इस कार्य के लिए तुम्हें पितरों की आराधना करनी चाहिए। पितृ ही के आशीर्वाद से तुम्हारा यह कार्य सिद्ध होगा। रुचि बोले कि मैं पितरों की अवश्य ही पूजा करूंगा, उनकी आराधना करूंगा। रुचि ने पितरों की आराधना करनी स्वीकार कर दी। पितरों ने रुचि से प्रसन्न होकर के दर्शन दिए और पितरों ने रुचि से कहा, वत्स तुम कोई वर मांगो। रुचि ने कहा, ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है। मैं दिव्य गुणों से संपन्न पत्नी चाहता हूँ, जिससे संतान की प्राप्ति हो। पितरों ने कहा, इसी समय तुम्हें मनोरथ पत्नी प्राप्ति होगी और मनु नाम के पुत्र की प्राप्ति होगी। वह पुत्र मनंतर का स्वामी होगा। उसके भी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे जो इस पृथ्वी का पालन करेंगे। तुम प्रजापति होकर प्रजा का पालन करोगे। बस जो मनुष्य स्रोत का पाठ कर यानी पितरों की पूजा करेगा, उसको हर प्रकार की मनो इच्छा उसकी पूरी होगी, शरीर निरोबल होगा, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होगी। श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा करने का बड़ा ही महत्व है। उसके बाद रुचि के समीप नदी के भीतर से ब्रह्मलोचा नामक एक अप्सरा प्रकट हुई और रुचि से बोली, मेरी एक सुंदर कन्या है, मैं अपनी कन्या का तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। उसके गर्भ से तुम्हारे पुत्र मनु का जन्म होगा। इसके बाद ब्रह्मलोचा ने अपनी पानी से अपनी कन्या मालिनी को प्रकट किया। रुचि ने महर्षियों को बुलाकर नदी के तट पर विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। उसी के गर्भ से धर्मात्मा पुत्र मनु का जन्म हुआ। वह मनु नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे सच नामक मनु 13वें मनंतर के राजा हुए। इस कथा को सुनने के बाद में पितरों के सामने क्षमा याचना करें और क्षमा याचना करके एक लोटे में जल भर के तिल डाल करके हरी कोसा लेकर के और दरवाजे से थोड़ी दूर तक आप जाएं और पितरों को चौराहे तक बिता करके आएं। उसके बाद में शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे गौ माता को मिष्टान खिलाएं, मीठा पकवान खिलाएं और पितर के नाम से पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। अपने घर के दहलीज पर दीपक जलाएं, छत पर दीपक जलाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दरवाजे पर दीपक जलाएं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यम के नाम से दीपक जलाएं, पितरों के नाम से दीपक जलाएं और पितरों के नाम से अर्घ्य दें। यह क्रिया करने के बाद ही पितृ विदा होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पितरों के निमित्त यह कार्य जरूर करना चाहिए। अमावस्या वाले दिन 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, 5 को ना कराएं तो 1 को भोजन जरूर कराएं। अमावस्या वाले दिन पंचग्रास जरूर निकालें। उपले पर अग्नि जला करके और अग्नि के नाम का ग्रास निकालें, गौ का ग्रास निकालें, कुत्ते का ग्रास निकालें, कौवे का ग्रास निकालें, जमुना जी का ग्रास निकालें। यह ग्रास जरूर निकालना चाहिए। इस विधि विधान से पितरों को अर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और मन चाहा वरदान देते हैं। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।